फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में 108 मुल्जमान को सजाएं सुना दी। 77 मुल्जमान बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जताज गुल, फरूख हबीब समेत मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा। शेख राशिद शफी को भी 10 साल, MP जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, फैजुल्ला कमोखा और तैयब एडवोकेट को बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला अभी आना बाकी है। तहरीके इंसाफ का सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कुछ लोग सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, जल्द इसका फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे लोगों को नाअहल कर रहा है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ सिस्टम पर यकीन रखती है, आइंदा का लाहे-अमल जल्द बताएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। मेरा दोस्त अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी के पीठ में खंजर घूम रहे हैं। PTI पाकिस्तान बनने की मंसूबाबंदी उनकी पार्टी के अंदर ही हो रही है। मुराद सई को सेनेटर बनाने के पीछे की कहानी क्या है, ये भी वापस आकर बताऊंगा। PTI का खतरनाक मंसूबा जल्द मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। जो बातें मैंने की वो सच साबित हो रही हैं। पहले ही बता दिया था, अमेरिका से मस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी। मुकदमा नंबर 933 थाना तरनौल का है। इसमें जताज गुल है, फैसल जावेद, वैब शाहीन है, अली बुखारी है, आरिफ अलवी है, विशाल यूसुफ जई है। इसको 10 मुल्जमान का चालान दाखिल किया। 8 मुल्जमान को जो नकूलात थी वो तकसीम की गई, वो सारे के सारे गैर हाजिर। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में अलीमा खानम, शेख वक्कास अकरम, हम्माद अजहर, कवल शौजब, शाहिद खतक, शेर अफजल मरवत, आरिफ अलवी, मशाल यूसुफ जई और दीगर नामजद हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है, मजमूई तौर पर अब तक 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। PTI क़यादत अदालतों में पेश नहीं हो रही, ताखीरी हरबे अपना रही है। फैजाबाद एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI को नाअहल करार देने के बाद अली अमीन गंडापुर और दीगर ने फैजाबाद पर एहतजाज किया था। 9 मई वाकयात पर अफवाज पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। DGI SPR कह चुके, 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। आर्टिकल 19 वाज़ेह तौर पर कहता है, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में सलामती, मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इज़हार राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कौम की अखलाकियात और अमन आमा तबाह करें। कानून वाज़ेह है, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ की मशाल यूसुफ जई सेनेटर मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाले इंतखाब में मशाल यूसुफ जई को 86 वोट मिले। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। 2 वोट मुस्तरद करार दिए गए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो मिलकर मुआहिदे को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे, वजारत खजाना का कहना है। मुआहिदे से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। दो तरफा तिजारत, मंडियों तक रसाई, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात के दौरान हुई।
पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर आ गया है। तिजारती मुआहदे के नतीजे में तवानाई, मादनियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के वसी इम्कानात रोशन हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुआहदा दोनों ममालिक में ताउन को मजीद बढ़ाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का भी पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 101520 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,39,000 की सतह अबूर कर ली। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका से तिजारती मुआहदे की खबरों की वजह से मार्केट तकरीबन 1500 पॉइंट्स इजाफे के साथ खुली। भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर भारत और रूस पर सख्त तनकीद, लिखा दोनों अपनी मुर्दा मईशतों के साथ डूब जाएं। अमेरिका ने भारत से बहुत कम तिजारती रवाबित रखे हैं क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जो अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका और रूस के दरमियान कोई तिजारती ताल्लुक नहीं और चाहता हूं ये सूरत हाल बरकरार रहे। ट्रंप ने रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव को नाकाम रहनुमा करार दिया। जुर्म छुपाओ, मजहब का लिबादा ओढ़ो और अक्सरियत को ही मुकद्दस बना दो। मोदी हुकूमत का नया चेहरा, पुराना एजेंडा बेनकाब। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का एक और खुला झूठ। राज्यसभा में खड़े होकर दावा किया, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। भारतीय वजीर दाखिला ये कहते हुए समझौता एक्सप्रेस जलाना, बाबरी मस्जिद गिराना और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम भी भूल गए। समझौता एक्सप्रेस आग में खुद भारतीय इंटेलिजेंस ने RSS और भारतीय फौजी एहलकारों के मुलव्वस होने का पता चलाया। अमित शाह ढिठाई से कहते हैं, हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। मुसलमानों समेत ईसाइयों का कत्लेआम करने वाले बजरंग दल और RSS के जत्थे अमन के पुजारी थे। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ज़ीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। सैटेलाइट 24 घंटे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फराहम करेगा। शहरी मनसूबाबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आफात के तदारुक में मदद देगा। सैटेलाइट पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने खलाई तरक्की में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इंजीनियर्स, साइंसदानों और तकनीकी टीमों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम की टैक्स दहिंदगान को हिरासा करने और नाकिस कारकर्दगी वाले टैक्स अफसरान की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। FBI में नाकिस कारकर्दगी पर सैकड़ों अफसरान के रद्दोबदल की तैयारियां मुकम्मल। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 17 और 18 के 200 से ज्यादा अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए जाएंगे। दूसरे फेज में FBI के ग्रेड 19 और 20 के अफसरान भी तब्दील किए जाएंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद गैर मुल्की कंपनियों पर 5% डिजिटल टैक्स खत्म। FBI ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल मसनूआत और खदमात की फराहमी पर आयद 5% टैक्स खत्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये टैक्स एक माह कबल बजट में नाफिज किया गया था। टैक्स खत्म करने के इस इकदाम पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला नहीं है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी की नई कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। चीनी पहली बार दरामद नहीं की जा रही। गुज़श्ता साल चीनी का सरप्लस जखीरा मौजूद था, जिसे मद्देनजर रखकर बरामद का फैसला किया गया। और कल से 14 अगस्त की तैयारियां शुरू हो रही हैं। मैंगो फेस्टिवल को हम आजादी मैंगो फेस्टिवल का नाम देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब।
कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पहली बार कराची में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया। हम बड़ी तादाद में आम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कराची में लुटेरे सरगर्म, खुरंगी चुमड़ा चुरंगी के करीब मुलजमान कैश वैन से 97 लाख रुपए लूट कर फरार। फायरिंग करके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जख्मी कर दिया। पुलिस वारदात के बाद मौके पर पहुंची।